नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत। मैं खुशी और इस वक्त मौजूद हूँ लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर के बाहर। जैसे कि सावन का महीना चल रहा है और देश भर में हरियाली तीज की भी रौनक देखते ही बन रही है। हमारे भारत देश में 3 प्रमुख तीज मनाई जाती है: हरियाली तीज, कजरी तीज और हरितालिका तीज। तीनों ही तीज भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन तीनों ही तीज की मान्यताएं और परंपराएं बिल्कुल ही अलग हैं। और जो सावन में हरियाली तीज पड़ती है, इसका महिलाओं के जीवन में खास महत्व माना जाता है। तो चलिए जानते हैं अब की बात की हरियाली तीज कब है, और साथ ही ये भी जानते हैं इसके पीछे की मान्यताएं क्या हैं। पंडित जी, मुझे ये बता दीजिए, हरियाली तीज क्यों मनाई जाती है, उसका धार्मिक महत्व क्या होता है? देखिए, धार्मिक महत्व जो है हमारे पौराणिक से कि भगवान शिव के लिए पार्वती जी ने, जैसे सती ने भोले के लिए व्रत किया और सुंदर वर मिला, इसी तरह से आज की औरतें, आज की लड़कियां जो हैं, जो ये हरियाली तीज का व्रत रखती हैं, वो अपने पति की दीर्घायु के लिए, अच्छा पति मिलने के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। जैसे आगे कजरी तीज होती है, उसमें भगवान शिव और भोलेनाथ की ही पूजा होती है। शिव की शादी और मान्यता पूरी हो गई। वो हरतालिका व्रत जो होता है, उसमें जो है बच्चे के लिए की जाती है कि हमारे बच्चे सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहें। ये तीनों व्रत जो हैं भगवान शिव और पार्वती से जुड़े हुए हैं। ख़ास करके ये सावन में जो है, ये हरियाली का मौसम है ही है। और हरियाली सावन में जैसे भगवान विष्णु शयन पे हैं, अब इसमें सबको स्थान मिल रहा है। भगवान शिव को मिल रहा है, भगवान कृष्ण को मिलेगा। जन्माष्टमी आ रही है, फिर जन्माष्टमी में वो छठ मनाई जाएगी, तो वो भगवान कृष्ण के जन्म की होगी। इसी तरह से हमारे पूर्वजों के नाम से पितृपक्ष होंगे, पितृपक्ष से देवी पक्ष होगा। फिर दिवाली मनाने के बाद में भगवान विष्णु जागेंगे और भगवान विष्णु की पूजा होगी। 14 तारीख को, इसी 14 अगस्त को हरियाली तीज मनाई जाएगी। 15 तारीख को सुबह सुबह है, वो सारे दिन नहीं है। 14 तारीख को सारे दिन और रात में भी है, क्योंकि ये त्यौहार दिन में और रात में दोनों मनाया जाता है। औरतें व्रत भी रहती हैं और शिव जी की पूजा आराधना करती हैं। आपस में इकट्ठा होकर के एक दूसरे से खेल कूद और आपस में ठिठोलियाँ होती हैं, प्रसाद और भोजन करती हैं। तो ये सब कार्यक्रम होते हैं। तो ये करीब हमारे यहाँ भी मंदिर में प्रतिवर्ष होता है। करीब 200-300 औरतें, बाल बच्चे सब लेकर के आते हैं और सब लोग यहाँ पर नृत्य और गायन का कार्यक्रम करती हैं आपस में। शुभ मुहूर्त 12 बजे के बाद, 14 तारीख से जी 14 तारीख को 12 के बाद है। हमारे यहाँ 4 बजे से 8 बजे तक रखा गया है। 12 के बाद ये सारा दिन, सारी रात मनाया जा सकता है। और 15 को सुबह सुबह है केवल, बाकी नहीं है। इसीलिए 14 को मनाई गई है। हर तिथियाँ चढ़ उतर के लगती हैं, लेकिन 14 को हमको दिन भर मिल रहा है, रात को भी मिलता है। कुछ व्रत होते हैं जो खास करके रात के लिए होते हैं। अगर हम उस व्रत को रात में न रखें तो व्रत माना नहीं जाएगा। ये तीज वाले व्रत जो हैं, इसलिए 15 तारीख को नहीं मनाई जाएगी, 14 को मनाई जाएगी। अब की बात की हरियाली तीज कुछ खास है या फिर कुछ अलग करना चाहिए महिलाओं को जो ज़्यादा फल प्राप्त हो उनको? देखिए, महिलाएं जो जिस तरह का व्रत करती हैं, वो उसी तरह से करेंगी। और व्रत का व्रत होता है, विश्वास का ही फल है। आज सदियों से, युगों से समझ लीजिए, भगवान शिव और पार्वती की प्रथा को आज भी जीवित है। कहानी क्या है इसके पीछे, कुछ बता सकते हैं? केवल पति की प्राप्ति के लिए, सुख शांति के लिए बस। मतलब माता पार्वती शिव जी को पाने के लिए इस व्रत को रखा था, उसी को आज भी जनमानस में वही मनाया जाता है। हरियाली तीज सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। साल 2026 में तृतीया तिथि 14 अगस्त की शाम से शुरू होकर 15 अगस्त की सुबह तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार हरियाली तीज का व्रत 15 अगस्त शनिवार को रखा जाएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। इसी मान्यता के चलते हरियाली तीज को पति पत्नी के प्रेम, समर्पण और सुखी वैवाहिक जीवन से जोड़कर देखा जाता है। इस दिन महिलाएं भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश जी की पूजा करती हैं। मेहंदी, हरी चूड़ियां, 16 श्रृंगार और झूले इस पर्व की खास पहचान है।
के लिए हरियाली तीज का कितना महत्व है आपके देखिए, जीवन में? हरियाली तीज का बहुत अच्छे से महत्व है, क्योंकि हमारी भारतीय सभ्यता में ये सुहागनों का त्यौहार है और इसे लोग बहुत अच्छे से मनाते हैं। हरी चूड़ी, हरी साड़ी और सुहागनें हरे रंग का सब श्रृंगार करती हैं, उनके लिए इस चीज़ का बहुत महत्व है। और सब मिल के बहुत लोग गीत वीत भी गाते हैं, घूमने जाते हैं, उनके पति उनको ये सब सेलिब्रेट करवाते हैं। आप किस तरह से मनाती हैं? मेरे घर में तो वही हरी साड़ी और हरे कपड़े, चूड़ी, मेहंदी, सिंदूर ये सब झूला लगा। भी झूला जाता है क्या? जी नहीं, मेरे यहाँ झूला नहीं झूला जाता है, हमारे यहाँ नहीं है। लोगों के यहाँ होता होगा, पर मेरे यहाँ झूले वाली सभ्यता नहीं है। बस ये है कि आप सुहागनों के तरीके हरी चूड़ी, हरे कपड़े और ये सब पहने जाते हैं हमारे यहाँ। आंटी, आप हरियाली तीज मनाते हो? बिल्कुल मनाते हैं हम लोग। हमारे यहाँ तो विशेष रूप से होता है, खास करके बनिया लोग जो होते हैं, गुप्ता लोग, उनके यहाँ तो बहुत ज़्यादा बड़े शोर जोर शोर से होता है। और सबसे पहले तो सुबह नहा धो के सबको नए नए कपड़े, पता हरे हरे कपड़े पहने जाते हैं उसमें। और खूब अच्छा खाना पीना सब बनता है, पूरी कचौड़ी, मतलब अच्छी चीज़ होती है, मिठाई वगैरह बनती है। फिर झूला झूला जाता है, सारे मोहल्ले की झूले लड़कियाँ। का क्या महत्व होता है? झूला क्यों झूला जाता है इसमें? देखिए, झूला इसलिए भी झूला जाता है, आपको याद होगा वृंदावन में कृष्ण जी का वृंदावन है, ठीक है। तो कृष्ण जी और राधा जी तो वैसे ही हमेशा झूलते थे, और चूंकि हम लोग तो उसी साइड के हैं, तो सावन का विशेष महत्व ये होता है कि राधा कृष्ण की रासलीला होती है वहाँ पे। और अब तो शायद वहाँ बंद हो गया है शायद कुछ टाइम से, बट वहाँ पे डेली पूरे सावन भर शाम के वक्त में रासलीला होती थी। उसमें जो है जो मतलब पात्र होते हैं, वो लोग जो है राधा कृष्ण बन करके बिल्कुल वो करते हैं, रासलीला करते हैं। कौन कौन से परिधान पहनते हो आप हरियाली तीज पे? जो आपकी इच्छा हो। हरे रंग के कोई पहनते होते हैं? रंग कलर उसमें हरा होता है, बट आप साड़ी पहनो, सूट पहनो, एक्स्ट्रा लहंगे कुछ भी पहने हो? कुछ भी पहनो, वो ऐसा कोई बंदिश नहीं है। बस ये कि अच्छा होना चाहिए, देखने में सोबर लगे, अच्छा लगे, वो पहनिए, बाकी आपकी पसंद के शिव जी रंग और उसमें हरा होना चाहिए। शिव जी और माता पार्वती की पूजा करते हो आप? पूजा होती है, हाँ, उसमें शंकर जी की भी पूजा होती है, पार्वती की होती है, राधा कृष्ण की भी होती है। अच्छा, झूला स्पेशली जो है वो राधा कृष्ण के लिए ही होता है। उनको तो- डेडिकेटेड होता है। हाँ, मतलब शंकर जी को भी, क्योंकि ये सावन का महीना तो पूरा शंकर जी पे डिपेंड है ना, पूरा उन्हीं के ऊपर होता है। तो इसलिए हम लोग तो बहुत आनंद से मनाते हैं। और हमारे यहाँ तो सारे मोहल्ले की, एक बड़ा जिसका भी घर होता है उसके झूला पड़ जाता है, खूब लंबा वाला पटरा डाला जाता है, उस पर आप 4-4 लोग बैठ करके झूल सकते हैं। तो सारी लड़कियाँ महिलाएं सब इकट्ठा हो जाती, गीत गाए जाते हैं सावन की, ये सब होता है, झूला मतलब झूलते कोई हैं। कहानी भी है? जब आप लोग कथा के बाद, पूजा करने के बाद कोई कहानी भी कर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कहानी का। तो ये देखिए, अब क्या बड़े बुजुर्ग तो अब रहे नहीं है ना, और आजकल के लोगों को तो कथा कहानियाँ सब आती नहीं है, बट हाँ, कहानी होती है सावन की। तो बड़े बुजुर्ग हरियाली होते हैं, तीज की? हरियाली तीज की होती है। तो जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, जो घर में जो बुजुर्ग होते हैं, वो अपना बैठ के, जिनको नहीं आता है वो अपनी किताब लेके पढ़ लेते हैं। सामान जैसे है हाँ। सब कुछ, मतलब नारियल या मेहंदी, हल्दी, पूरा श्रृंगार सामान जैसे भी हो, इसको लेके अपना सब कुछ चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, अच्छे से मंदिर जाते हैं, निर्जला व्रत रहते हैं। अच्छा, व्रत भी रहा जाता है? कुछ हाँ। लोग बोल रहे हैं व्रत नहीं रहा जाता है। अब भैया हम लोग तो रहते हैं, पता नहीं, सबका अपना अपना हो। हरियाली तीज मनाते हो? हाँ, हरियाली मतलब किस तरह से मनाते हो अपने घर में? कैसे सेलिब्रेट करते हो इस फेस्टिवल को आप? कैसे है, मेहंदी लगाते हैं हाथ में, और श्रृंगार होता है जो लेडीज़ का होता है, और मंदिर वंदिर जाते हैं, और मतलब जो घर की जो लेडीज़ हैं उनके साथ में पूजा पाठ ये सब चीज़ें करते हैं। और व्रत रहता है, निर्जला व्रत रहता है इसमें, यही सब चीज़ें हैं। क्या महत्व है आपके जीवन में हरियाली तीज का? श्रद्धा है, महत्व तो नहीं मैं समझ में आया, पर महत्व तो उसका ज़्यादा समझ में आया है कि उस चीज़ को मनाना, क्योंकि वो दादा परदादा से मनाते आ रहे हैं, तो वो लोग श्रद्धा से ही मनाते हैं, तो इस वजह से मनाते आ रहे हैं। ये है इसका ज़्यादा, हम लोगों को तो ज़्यादा ये सी श्रद्धा का ही वो है। और देश में 3 प्रमुख तीज पर्व मनाए जाते हैं और हर तीज का अपना अलग महत्व है। सावन में हरियाली तीज जो शिव पार्वती के प्रेम और वैवाहिक सुख से जुड़ी मानी जाती है। इसके बाद 31 अगस्त को कजरी तीज आएगी। इस दिन भी महिलाएं पति की लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली की कामना से व्रत रखती हैं। और इसके बाद 14 सितंबर को हरितालिका तीज मनाई जाएगी। इसे माता पार्वती की तपस्या और भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने की कथा से जोड़ा जाता है। यानी तीनों तीज का आधार शिव पार्वती की भक्ति है, लेकिन तीनों की अपनी अलग कथा और परंपराएं हैं।
सावन की हरियाली के बीच हरियाली तीज सिर्फ व्रत और पूजा का पर्व नहीं है, बल्कि हमारी परंपराओं, रिश्तों और लोक संस्कृति से जुड़ा त्योहार भी है। हाथों में मेहंदी, हरी चूड़ियों की खनक, झूलों की रौनक और तीज के गीतों के बीच 14 और 15 अगस्त को देश भर में इस पर्व की खुशियां देखने को मिलेगी। आस्था और परंपरा के इस पर्व पर महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर अपने परिवार की सुख समृद्धि और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करेंगी। जैसा कि हमने पंडित जी और महिलाओं से बात की, उन्होंने बताया कि हरियाली तीज का महिलाओं के जीवन में खास महत्व होता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, हरे और लाल रंग के वस्त्र पहनती हैं, साथ ही माता पार्वती और शिव जी की पूजा करती हैं। महिलाएं इस व्रत को अपने पति की लंबी दीर्घ आयु और साथ ही परिवार में सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को करती हैं। कैमरा पर्सन वीरेन के साथ मैं खुशी, बोले भारत, लखनऊ।